अब देखो, अब ये जो कहानी है इसमें जो एनसीईआरटी किताब में मेंशन किया था, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम के ऊपर। न्यूक्लियोफिल पता है? न्यूक्लियोफिल मतलब क्या होता है? जो अटैक करता है किस पे? पॉजिटिव चार्ज पे। अब खुद होता है नेगेटिव चार्ज। या होने क्या वाला है कि हेलो अल्केन्स के पास OH माइनस अटैक कर देगा। अल्कोहल ज्यादा पावरफुल है इसलिए अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये होता है दो तरह का रिएक्शन, दो तरह का पढ़ना है सिलेबस में, SN1 SN2। ये अटैक करता है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज यहां होगा कौन? कार्बन, क्योंकि कार्बन के बगल में लगा है हैलोजन जो कि नेगेटिव चार्ज है। और न्यूक्लियोफिल खुद क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज। और ये अटैक कैसे करता है इसी को पढ़ना है, दो टाइप्स का। तो मेन आधे कहानी की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका पहला टाइप्स SN1 रिएक्शन। और ये पता है बोर्ड में पूछता है SN1 SN2। नाम SN1 कैसे पड़ गया इसका? S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिल, 1 फॉर ऑर्डर 1। तो नाम पड़ा SN1। ये दो टाइप्स का रिएक्शन हो रहा है, SN1 SN2। SN1 का मतलब होता है ये जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर 1 है। ऑर्डर पता है जिसे तुम बनाया थे केमिकल काइनेटिक्स, वहां आया था डिग्री किस ऑर्डर का है, यहां पे इसका ऑर्डर 1 है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक पे डिपेंड करता है। इस रिएक्शन में होता ऑर्डर 1 है, स्टेप 2 है, तो 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। अब बोर्ड में दोनों में अंतर पूछता है, SN1 SN2 दोनों का नाम मिलता जुलता है। ये होता है 2 स्टेप्स में। यहां पे जो रिएक्शन होता है SN1 में, यहां बनता है कार्बोकटायन। कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है। और यहां पे क्या होता है, स्टीयरिक हिंड्रेंस आता है। और इसका स्टेबिलिटी होता है 3-2-1। जब तुमको पता होगा बहुत पहले कार्बोकटायन पढ़े थे तो उस वक्त तुमको बोला था जीओसी में 3 डिग्री कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होता है, याद होगा तो। ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। हाँ, तीनों उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आता है। तो बोला था मैंने अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब प्लस आई इफेक्ट। जब जीओसी पढ़े तो वहां पे क्या होता है, इसलिए याद रखना इसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है। वो आराम से लिखते चलो, बताते हैं कैसे रिएक्शन होता है। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है सबसे स्टेबल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। SN1 ऐसे होता है। यहाँ पे OH माइनस अटैक कर दो, ये रिएक्शन SN बन जाएगा। इस रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म लिखना है, SN1 में जाने वाला है। क्यों SN1 में जाएगा? रीजन क्या है? OH को अटैक करना है। यहाँ तो पता है ब्रोमीन से ज्यादा स्टेबल OH है। OH क्या करेगा, ब्रोमीन को अटैक खुद लग जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि 3 बड़ा स्ट्रक्चर है, OH को अटैक करने नहीं देगा।
हाँ, ओएच अल्कोहल जैसे जब भी आईयूपीसी बनाते हैं अल्कोहल का प्रायोरिटी ज्यादा होता है। अब ये ज्यादा स्टेबल, ज्यादा प्रायोरिटी है। अब होने क्या चीज दो स्टेप में क्यों होगा, क्यों इसका ऑर्डर एक हो गया? देखो मॉलिक्यूल्स तो दो है, इसे बोल सकते हैं इसमें दो स्टेप्स में, और इसके बाद मॉलिक्यूल एक बताया तो मैंने, एक चीज बताया था मॉलिक्यूलरिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होता है किसी रिएक्शंस में, केमिकल काइनेटिक्स में आया था। इसमें मॉलिक्यूल्स है दो। अब देखो इसमें क्या है कि OH अटैक करेगा, इसको जगह कहाँ अटैक करने का, तो पहला इंतजार क्या करेगा OH कि ब्रोमीन बाहर निकले तो बने कार्बोकैटायन, ब्रोमीन बाहर जाएगा कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और उस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। ये ऐसे होने वाला है, यही जरा लिखने हैं। और बात याद रखना इसके बारे में, ये रिएक्शन होगा मॉलिक्यूलरिटी 2 है इसके पास, मॉलिक्यूलरिटी 2 दिख रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो है। अब इसको और अगर बोर्ड में लिखना है इसके बारे में मैकेनिज्म लिखना है, SN1 होता कैसे है। इसका पूरा मैकेनिज्म SN1 स्टेप नंबर 1, अगर उसको अटैक करना है पहला स्टेज कहलाता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ही अटैक होगा, उसके बिना अटैक पॉसिबल ही नहीं है। पहले कार्बोकैटायन बनाओ, उस कंपाउंड को 3 डिग्री जो है उसको पहले हीट ये करो, 3 डिग्री एल्केन जो है इसको तोड़ो। जैसे ही कोई तोड़ेगा Br माइनस आएगा, कार्बन प्लस, ब्रोमीन बाहर जाएगा। अगर इसको तोड़ दिए तो ऐसा दिखेगा, वो ऐसा दिखने वाला है। और तो अब इससे फायदा क्या हुआ है ना, तो 3 जगह से उसको घेरा हुआ था, एक जगह आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहीं पे वो इसे अटैक करेगा। और ये स्टेबल है कार्बोकैटायन, वो बोला था मैंने बहुत पहले जीओसी पढ़ने के टाइम कि मिथाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। इसे क्यों स्टेबल हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है कार्बन के पास, ये क्या चाहे कोई ऐसा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। ये है 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना है यहाँ पे, ये बना है कार्बोकैटायन। पहला स्टेप में अब देखो ये इसका ऑर्डर एक क्यों था, ऑर्डर होता है जिस स्टेप्स पे रिएक्शन प्रोसीड करता है। अभी जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है मॉलिक्यूल्स दो है, लेकिन पहला स्टेप किस रिएक्टेंट हो रहा है, सिर्फ एक, इसे ऑर्डर एक है। जैसे बताए पढ़े तुम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर था जब मॉलिक्यूलरिटी 2 था, ऑर्डर एक, तो उसी को उदाहरण दिख रहा है। टोटल मॉलिक्यूल्स तो दो है रिएक्टेंट्स, लेकिन पहले स्टेप में सिर्फ एक है। ऑर्डर निकलता है रेट डिटरमाइनिंग सबसे स्लो स्टेप्स पे, सबसे पहले स्टेप पे। ये बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो रेट है ना वो डिपेंड कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के बनने पर, इसलिए इसका ऑर्डर एक है। जैसे रिएक्शन होगा दो स्टेप में, नाम SN1 क्यों पड़ा, क्योंकि ऑर्डर एक है। अब अगला स्टेप में क्या होगा, अब होगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में अब अटैक होगा किसी न्यूक्लियोफिल का, न्यूक्लियोफिल इस पर अटैक मारेगा। लीजिए ना, 1800 देती थी ना।
Father Mike को चेंज कर दिए थे पूरा Father Mike नहीं तो ठीक आइए देता आइए देता आइए और इस अगला स्टेप में अटैक होता है न्यूक्लियोफिल का न्यूक्लियोफिल का अटैक होता है अब न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा इस पे अटैक करेगा OH माइनस अब OH माइनस अटैक करने का जगह मिल गया इधर से अटैक करने का पूरा घेर लिया था कोई इसको देखिए मैं इसको लिखे चारों कोई घेर लिया था अब अटैक कर गया अब बन गया है रिएक्शन ये क्या लिख रहा है रिएक्शन का मैकेनिज्म रिएक्शन हुआ कैसे है अब तब जाके बन गया ये हो गया SN1 मतलब रिएक्शन हुआ 2 स्टेप्स में ऑर्डर एक है पहले स्टेप में कार्बोकटायन बना अगले में हटाते हैं अब SN2 दोनों नाम मिलता है वैसे बोर्ड में दोनों का डिफरेंस पूछता है उसमें रिवर्स ऑर्डर होगा इसमें 3 2 1 है उसमें 1 2 3 होगा तो SN2 देखो SN2 तो वो हल्का फुल्का बारिश स्टार्ट हो चुका है हाँ हल्का फुल्का थोड़ा मोड़ा हो रहा है मतलब कोई चीज को घेर ले कहीं से भी चारों तरफ से घेरा है कार्बन को वही है 50% 40% 40 60 20 40 50% है SN2 में जस्ट उल्टा होगा मतलब लोअर वाला SN2 करता है हायर वाला SN1 करता है SN2 होगा एक स्टेप में स्टेप एक होगा ऑर्डर 2 होगा
SN2 इसका ऑर्डर होता है 2, ये 2 ऑर्डर का है, ये होता है एक स्टेप्स में। इसका मॉलिक्युलरिटी भी 2 होता है, रिएक्टेंट्स भी 2 है। और SN2 का जो है कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता है इसमें। इसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस में नहीं है, 1 डिग्री है ये। हाँ, ज्यादातर 1-2 वाला शो करता है, लोअर वाला शो करता है ये। और यहाँ पे एक नया चीज बनेगा, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। एक ऐसा समय आएगा जब कार्बन में 5 बॉन्ड होगा जो तुरंत बनते टूट जाएगा। इंटरमीडिएट एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और यहां हो जाता है इन्वर्जन, लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में। इन्वर्जन हो जाता है स्ट्रक्चर का। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। उल्टा होगा तो कैसे सवाल पूछता है कौन SN1 जाएगा कौन SN2 जाएगा। लोअर वाला पूरा SN2 जाएगा, हाइयर वाला SN1 जाएगा। अभी बनता है एक स्टेप में, इसका मैकेनिज्म सिर्फ एक स्टेप्स का है। इन्वर्जन हो जाता है स्ट्रक्चर का, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट हो जाएगा। फिर कार्बन में 5 बॉन्ड आने वाला है, वो ऐसे होगा। अब यहां देखोगे स्ट्रक्चर में कार्बन पे कहीं से कोई हिंड्रेंस नहीं है, हर समय छोटा छोटा ग्रुप हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। अब लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, इन्वर्जन क्यों होगा, कभी भी OH यहां से अटैक नहीं करेगा, यहां से अटैक करेगा। OH को यहां से अटैक करने में दिक्कत है कि अगर OH को हटाना है, OH के ब्रोमीन और हाइड्रोजन कंपेयर में पहले इधर वाले को अटैक करना आसान है क्योंकि हाइड्रोजन छोटा है। तो स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर ऐसा बनता है जो अनस्टेबल होता है, बनते टूट जाएगा। एक ये स्ट्रक्चर बनता है जो बनते टूट जाता है, और ये अनस्टेबल है, यही कॉम्प्लेक्स।
OH माइनस यहाँ अटैक कर दिया, यहाँ चार्ज आ रहा है अभी माइनस, क्योंकि OH माइनस अटैक कर दिया। अब अगले स्टेप में क्या बनते हैं, इसको टूट जाना है, ये रहेगा नहीं ज्यादा, कार्बन के पास 5 बॉन्ड कहां से आएगा। अब जैसा ही OH अटैक किया, उसी वक्त जिस समय OH जा रहा होगा उस समय ब्रोमीन वापस हो जाएगा। ब्रोमीन जब चला जाएगा तो नेगेटिव चार्ज ब्रोमीन लेके चला गया, कार्बन पे आ जाएगा प्लस, और प्लस क्या करेगा, माइनस होकर देगा माइनस। इसके टूटते एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा जो फाइनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब पहले ब्रोमीन इस साइड में था, OH पीछे अटैक किया, स्ट्रक्चर बदल गया कि ब्रोमीन इस साइड में था, OH इसके इस साइड में अटैक कर रहा है, ये बन गया स्ट्रक्चर एक स्टेप में। ब्रोमीन रिमूव हो गया, ये Br माइनस 1 के ब्रोमीन बाहर हो गया। इस इसका ऑर्डर 2 है, तो रिएक्शन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ब्रोमीन बड़ा हाइड्रोजन कंपेयर में, तो कभी भी इसको, हाँ एच छोटा है, तो पहले बार ब्रोमीन डायरेक्ट नहीं हट रहा है, पहले कार्बन जाके अटैक कर रहा है। कार्बन को अटैक करने का सबसे अच्छा रास्ता कभी कार्बन पीछे से अटैक कर रहा है। पहले क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि पहले बड़ा ग्रुप था CH3, अब हाइड्रोजन छोटा है, और यहाँ कार्बोकैटायन इसलिए नहीं बना क्योंकि अगर ब्रोमीन को पहले हटा देते तो 1 डिग्री का कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है, इसलिए कार्बोकैटायन नहीं बना है। 1 डिग्री का कार्बोकैटायन नहीं बनता है, कार्बोकैटायन ऑलवेज हाइयर डिग्री का बनता है, 3 to 1। आपको 1800 देती है ना, तो 1700 लाल बाबू को 100 रुपए दे देंगे, चेंज होगा, ठीक है, लाल बाबू कल दे दें। तो उसके बाद इसमें आएगा एलिमिनेशन, फिर 2 रिएक्शन, उसके बाद सीधा आ जाएगा ये केमिकल प्रॉपर्टी चल रहा है, उसके बाद ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा चैप्टर में है, बस यही प्रॉब्लम अगर याद होनी चाहिए, रिएक्शन तो प्रॉब्लम। दोनों याद हो गए, SN1 SN2। कार्बन से मेन बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा, HO4 लिखा है, कार्बन से बॉन्ड कौन बनाता है, ऑक्सीजन ही बनाता है ना, मेन बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन ही बनाता है। ये ऐसे लिखते तो गलत होता है, ऐसे लिख दिए कोई ना, ये ऐसे लिखो उससे अच्छा, जैसे लिखना लिखो, लेकिन कार्बन से ऑक्सीजन को ही लाओ,
कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन से नहीं बना रहा है। OH में, अल्कोहल में। ये दोनों याद हो गया, SN1 SN2, ये वही काम का चीज है। SN1 SN2